किसान भाइयों राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो किसान भाइयों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी की लाइफ में। और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा किसान भाइयों कि आजकल जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान भाई आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं और दिन पर दिन कुछ ना कुछ नया आविष्कार हो रहा है, आधुनिक खेती अपनाई जा रही है। और जब आधुनिक खेती की बात आती है तो आधुनिक खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? आधुनिक यंत्र चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो हमारी इम्प्लीमेंट्स कंपनियां बनाती हैं वो आपके ज़मीन के हिसाब से, आपकी फसल के हिसाब से आजकल यंत्र बना रही है। अगर सफ़ेद मिट्टी है तो उसके लिए अलग रोटावेटर बना रही है, पीली मिट्टी है तो उसके लिए अलग रोटावेटर बना रही है, काली मिट्टी है तो उसके लिए अलग रोटावेटर बना रही है, अगर आपकी लाल मिट्टी है तो उसके लिए अलग रोटावेटर बना रही है। उसके अलावा बहुत सारे सीड ड्रिल, प्लाऊ हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बन रहे हैं। अब बारी किसकी है? अब बारी थी ट्रैक्टर्स की। तो आपने देखा होगा अब पहले बहुत सारी कंपनियां थी जो क्या करती थी कि एक ट्रैक्टर बना दिया और वो ट्रैक्टर चाहे आपका नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, मतलब चारों तरफ एक ही ट्रैक्टर चलता था और किसान उससे काम लेते थे। धीरे धीरे कृषि का पैमाना बढ़ा, कृषि का दायरा बढ़ा, लोग नई नई आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने लगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करने लगा। आजकल अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि अभी हम महिंद्रा के प्लांट पे गए और देखा कि किस तरीके से महिंद्रा के ट्रैक्टर वहाँ पर बनाए जाते हैं। और हमारा वहाँ पर जाने का उद्देश्य ये था कि भाई वहाँ का वीडियो, कंपनी ने बोला आपको वीडियो बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो मत बनाओ, जो भी करना करो, आप स्वतंत्र हो। कंपनी ने, जो कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं पांडे जी, उन्होंने हमसे एक चीज़ ही बोली, सारे जितने भी हमारे यूट्यूबर थे उनसे एक चीज़ बोली कि हमने आपको बात करने के लिए बुलाया है। आप किसान के चेहरे हो, आप किसान की बात को हमारे सामने रख सकते हो। और अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आजकल आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो एग्रीकल्चर से आजकल हमारे बहुत सारे भाई, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं काम कर रहे हैं, उनको उतना सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन आपने वही देखा होगा कि आजकल लोगों को बिगाड़ने वाले, लोगों को भ्रमित करने वाले दारू, लड़की, सिगरेट, बीड़ी या गंदे गंदे कमेंट करने वाले यूट्यूबर लोग जो है ना, भारत में इंदौर में भी बहुत सारे लोग हैं जो उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं और उनको बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, और बोलते हैं ना कि बड़े बड़े बाबा लोग, सब सम्मानित करते जैसे वो समाज को सुधार रहे हो। और वही बात आती कृषि क्षेत्र की, तो वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन लोगों को सम्मान करता हो। इवन हम लोगों को कोई बुलाता तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों की जैसी हालत है ना, वैसे ही किसान के क्षेत्र में हमारी यूट्यूबरों की हालत है। बुरा लगेगा आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने रखना पाऊंगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आप लोगों, क्योंकि हमारा किसान ही एक नहीं हो पा रहा है। तो यूट्यूबरों, क्या आज हमारे देश में ऐसे चैनल नहीं है जिनके 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं किस कृषि क्षेत्र में, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, उनका कोई सम्मान ही नहीं है। सम्मान उनका होता है जो नंगे नाच रहे हैं भैया, उनका सम्मान है देश में। चाहे आप प्रधानमंत्री से करवा लो, चाहे आप मुख्यमंत्री से करवा लो, इनकी टीमें ऐसी बैठी हुई हैं, उनको ही सम्मान देना जानती हैं। बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, उनको कोई भी सम्मान नहीं है किसी भी क्षेत्र में। मैं देख रहा हूँ, हम जो एग्रीकल्चर वाले हैं, हम एक दूसरे का सम्मान कर लेते हैं और ट्रैक्टर कंपनियां कर लेती है। बाकी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी बाबा मुनि की तरफ से कोई भी सम्मान हमारे देश के लोगों को नहीं है। तो बहुत ही जटिल विषय है। जो किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो खुद किसान हैं, जो अन्न उगा रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, लोगों को खाने, जब आप प्लेट खाते हो ना, खाने वाली प्लेट, तो आप सोचो कि खाना कैसे आ रहा है, किसान कितनी मेहनत कर रहा है। इस टॉपिक में मैं बोलना चाहूँगा तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ, पर अपन वापस आ जाते हैं। मुद्दा ये था कि हम प्लांट पे गए और वहाँ पर कंपनी ने बोला कि हमने आपको बात करने के लिए बुलाया है। हमने वहाँ पर बात की, हमने अपनी अपनी अलग अलग सलाह रखी, मैंने भी वहाँ पे सलाह दी। किसान
क्योंकि जिस हिसाब से आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, उस हिसाब से किसान को चाहिए एक ऐसा ट्रैक्टर कम बजट में जो इन तीनों चीज़ों से प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हमने उनको सजेशन दिया कि आपको भैया एसी केबिन में लेके आओ 45 HP से। भाई बड़े बड़े ट्रैक्टर 15 लाख 20 लाख की किसान की औकात नहीं है, किसान 8-9 लाख का तो एसी केबिन ट्रैक्टर खरीद सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि भैया 15 लाख का 20 लाख का ट्रैक्टर किसान खरीदे भारत में, तो किसान इतना अभी पैसे वाला भारत में नहीं हुआ है। हाँ, अगर किसान को वही ट्रैक्टर 8-9 लाख में अगर एसी केबिन मिलता है तो किसान लेगा ही लेगा, और उससे क्या होगा, उसके वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और वर्किंग आवर्स भी बढ़ेंगे और देश के लिए अच्छा काम कर पाएगा। तो किसान भाइयों, अब हम अपने वीडियो पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा स्वराज ने साउथ इंडिया के लिए एक ट्रैक्टर लॉन्च किया 843 पैडी स्पेशल, और ये ट्रैक्टर मेनली धान की खेती के लिए होता है। अब स्पेशल क्यों बोला गया, पैडी स्पेशल मतलब ये मेनली जो ट्रैक्टर लॉन्च किया गया साउथ के लिए किया गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, 4 स्टेटों के लिए मेनली ये ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। उसी की तर्ज पर मैंने आपको बताया कि मैं बहुत दिनों से बता रहा था कि पावर ट्रैक क्या सो रहा है भैया, कुछ कर नहीं रहा है। तो पावर ट्रैक से 2 न्यूज़ें आई थी हमारे पास में कि पावर ट्रैक मॉडल के अंदर कुछ नया ट्रैक्टर लॉन्च करने वाला है। उसके अलावा डीजी ट्रैक के अंदर भी 4 व्हील ड्राइव लेके आने वाला है। तो ये बात अपनी जो मैंने बोला था बिल्कुल सच साबित हुई, और यहां पर पावर ट्रैक ने लॉन्च कर दिया है शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज के अंतर्गत पावर ट्रैक ने ये बताया कि ये हमारा जो ट्रैक्टर है शौर्य, ये मेनली हमने साउथ इंडिया के लिए बनाया है। लेने के लिए आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जो उन्होंने मेनली इसको पैडी स्पेशल बोला गया, पैडी स्पेशल मतलब साउथ इंडिया मतलब, और लॉन्चिंग भी इन्होंने 5 तारीख को हैदराबाद में की, जहां पर इनके जो डायरेक्टर साहब हैं नंदा जी वो भी अवेलेबल थे, और जो कुबोटा की तरफ से हैं वो भी थे, उसके अलावा और भी अधिकारी लोग थे। और पर अगर किसान, फिर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखा जाए तो किसान को जो रिप्रेजेंट करते हैं यूट्यूबर लोग, उसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। कोई भी यूट्यूबर हमारा नहीं गया था भाई, न्यूज वाले भी हम हैं और बोलते ना यूट्यूबर भी हमें, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं गया हुआ था। हमें ये न्यूज जो भी प्रिंट मीडिया थी या कोई छोटे मोटे चैनल है उनसे हमें प्राप्त हुई। तो वहाँ पर अब मेरा तो धर्म है भाई कि बुलाए ना बुलाए, लेकिन आप किसान भाइयों को तो सही जानकारी देना है, क्योंकि मेरे दर्शक तो तेलंगाना में भी हैं, आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में भी है और कर्नाटका में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो साउथ इंडिया वाले दर्शक हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि पावर ट्रैक ने 5 मॉडल लॉन्च किए, जिसमें यूरो 439 शौर्य, नाम उसको यूरो 439 शौर्य रखा गया, यूरो 42 शौर्य, यूरो 45 शौर्य, यूरो 47 शौर्य और यूरो 50 शौर्य, ये 5 मॉडल लॉन्च किए। और देखने में ये आया कि ये जो 5 मॉडल है ना, ये 5 के 5 सेंट्रल गियर में थे। अब कंपनी ने क्या बोला कि भैया हमने इन ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या बढ़ाया, हमने पावर को बढ़ाया, हमने टॉर्क को बढ़ाया, हमने इंजन कैपेसिटी बढ़ाई, सीसी जिसको बोलते हैं, हमने आईपीटीओ का परफॉर्मेंस बेटर किया। इस तरीके से कंपनी ने यहां पर बोला। और इसके अंदर 14 वेरिएंट आने वाले हैं किसान भाइयों। कितने वेरिएंट आने वाले हैं? 14 वेरिएंट। वेरिएंट ये होता है कि जैसे कि सेंट्रल शिफ्टिंग में है, शायद ऐसे साइड शिफ्ट में भी आए, और 4 व्हील ड्राइव के अंदर भी शायद शौर्य सीरीज लॉन्च हो। कंपनी बोल रही है कि अभी हमने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, अभी हमने केवल मतलब बोलते ना डीलर्स जो उधर के थे वो लोग थे, उसके अलावा जो मीडिया लॉन्चिंग नहीं हुआ एक तरीके का, जो भी अगर किसान से रिलेटेड मीडिया देखी जाए। अब यहाँ पर ट्रैक्टर देखने में क्या लग रहा है किसान भाइयों, तो मैं अगर बोलूँ तो मुझे ट्रैक्टर में कुछ ऐसा खास बदलाव दिखने में नजर नहीं आया। कंपनी तो जरूर बोल रही है कि हमने इसकी सील जो भी होता ना, क्योंकि अगर ये पैडी के लिए बनाया है तो ऑफिशियल बात है कि ये पानी में चलेगा और पानी में ही इसका काम होगा, तो उसके लिए जो
ट्रैक्टर को पैक किया गया है, सील किया गया है, उसको हमने बहुत ही अच्छा किया है, जिससे क्या हो किसान भाइयों को मतलब बोलते ना कोई तकलीफ ना जाए और सालों साल हमारा ट्रैक्टर चल पाए। उसके अलावा किसान भाई और बोल रहे हैं कि भैया हमने इस ट्रैक्टर के पावर को बढ़ाया। अब जब इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी हमारे पास में तब हम इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल शिफ्टिंग के साथ में 5 मॉडल को लॉन्च किया है 439 यूरो सौर्या, जिसको आप 39 HP का बोल सकते हैं, और उसके अलावा यूरो 42 जो 42 HP का आएगा, और 45 जो 45 HP का आएगा, 47 जो 47 HP का आएगा, और 50 जो 50 HP का ट्रैक्टर आएगा। 14 वेरिएंट मतलब इसके अंदर आपको साइड शिफ्ट भी मिलेंगे, लेकिन अभी जो 5 मॉडल दिखने हमारे, मैंने क्या बताया कि आपको सेंट्रल में दिखे हैं। 14 वेरिएंट मतलब आपके 4 व्हील में भी आ सकते हैं। उसके अलावा नीरज जी ने भी बताया कि हमने जो ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं काफ़ी दमदार है, काफ़ी मजबूत है, और एक्स शोरूम प्राइस के बारे में जब उन्होंने मीडिया से बात की तो पता चला कि जो इनके वेरिएंट है वो 5,75,000 से लेकर 7,30,000 एक्स शोरूम कीमत पर ट्रैक्टर मिलेंगे। अब जब लॉन्च होंगे तो और एजेंसी पर जाएंगे, कितना लॉन्च होंगे वो सब आपको पता चलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म में मुझे कोई ऐसा बोलता ना सुधार नहीं दिखा। लाइट भी वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, और बोलते ना गियर भी वही लग रहे हैं, ठीक है, क्लच भी वही है, ब्रेक सिस्टम भी वही है। तो कुछ मुझे ऐसा खास नज़र इस सीरीज में नहीं आया, लेकिन जब ट्रैक्टर की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि कितना टॉर्क बढ़ा, कितना SFC है, कितना बैकअप टॉर्क है, तो उसके बाद में हम आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? हमने बहुत सारी बातें करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।